तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपिक्स पर। मेरा नाम है मनराज। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में अप्रॉक्स हाफ मैप को कंप्लीट कर दिया था अफ्रीका के, कि यहाँ से लेकर एक मिनट, यहाँ से लेकर पूरा ये वाला जो एरिया है, इतना लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे। इसका शुरुआत करने से पहले एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। देखिए, ये मैंने आपको बताया था मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल बताई थी वो बताई थी रबात। इसके बाद बताया था अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियर्स। ये बताया था आपको ट्यूनीसिया की कैपिटल ट्यूनिस। ये आपको बताया था लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, त्रिपोली। इसके बाद बताया था इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल कैरो। हो गई। ये आपका रहा सुएज कैनाल, सुएज नहर। ठीक है। इसके बाद ये बताया था आपको सूडान, सूडान कैपिटल बताई थी खार्तूम। इसके जस्ट साउथ में क्या है, साउथ सूडान, एसएस। साउथ सूडान की कैपिटल आपको बताई थी कंपाला। साउथ सूडान की कैपिटल क्या है, कंपाला। ये जो आपको इतना एरिया बताया था, ये वाला जो एरिया है, ये आपको बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसको हम याद रखते हैं किससे, सीट से। सीट के नीचे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, माड़। ओके। तो सीट से ये जो रहा, एस फॉर सोमालिया। ये आपका सोमालिया रहा, जिसकी कैपिटल है मोगादिशु, दिशु। ये रहा सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल क्या है, मोगादिशु, मोगादिशु। ये जो आपका रहा, ये है जिबूती। सिंपल कैपिटल है इसकी जिबूती, सेम टू सेम। नेक्स्ट जो है वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा, बताई थी उसको पिछले लेक्चर में। और इस वाले को हमने बताया था इथोपिया। क्या बताया था, इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल ए एडिस अबाबा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सीड, सीड का जो है वो माड़। ठीक है। एस फॉर सोमालिया, सोमालिया कैपिटल मोगादिशु। ई फॉर इरिट्रिया, इरिट्रिया कैपिटल है अस्मारा। ई फॉर इथोपिया, इथोपिया कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा। और डी फॉर जिबूती, जिबूती कैपिटल क्या है, सेम टू सेम जिबूती। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके नीचे हमने बताया था ये बिरू। ये क्या बताया था, बिरू। अब बिरू में क्या डालना था, कैंट का पानी। तो ये क्या हुआ, केन्या और ये तंजानिया। इसमें बी से बताया था बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। ये थ्री कंट्रीज बताई थी। ठीक है। बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। ठीक है। जिसमें युगांडा की कैपिटल बताई थी आपको कंपाला, कंपाला। बुरुंडी की कैपिटल बताई थी बुजुम्बरा, जो ओल्ड कैपिटल थी, और नेगेटा इसकी न्यू कैपिटल है। ठीक है। और जो रवांडा की कैपिटल है वो है किगाली। ये तीन कंट्री इंपॉर्टेंट है, जिसमें से युगांडा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसकी बात बताया था केन्या का, आपको बताया था नैरोबी, नैरोबी। और तंजानिया का बताया था डोडोमा। ठीक है। तंजानिया क्या बताया था, डोडोमा। इसके बाद हमको रीड करना है यहाँ से ये पूरा। अभी तक हमने ये पूरा, ये इतना हमने ये कवर कर लिया इतना। अब बाकी का आज हमें लगभग इतना ही हमें कवर करना है, पूरा का पूरा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है, अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। ये पूरा, इन सबको आज हम रीड करेंगे पूरा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है M1, M2, Z1, Z2। ठीक है। M1 से आपको सबसे पहले याद रखना है क्या, मालावी। मालावी ये कहाँ पे, ये जो आपका रहा है, ये क्या है, मालावी। पहले आप कंट्रीज को केवल याद करिए। ये रहा है मालावी। और इसी के नीचे M2 से आप क्या याद रखोगे, M2 से आपको याद रखना है मोजाम्बिक। याद रखना है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है। ये हो गया M1 और ये हो गया M2। यहाँ पे आपको याद रखना है Z1 और Z2। ठीक है। Z1 से आपको क्या याद रखना है, जाम्बिया। और यहाँ पे क्या याद रखना है Z2 से, जिम्बाब्वे। ओके। ये है Z2 से। ठीक है। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। M1
ये रहा मालावी, और M2 ये रहा मोजाम्बिक। ओके, इसके बाद ये रहा Z1 जाम्बिया, और इसके बाद ये रहा Z2 जिम्बाब्वे। ठीक है, यहाँ पे आपका पड़ता है मोजाम्बिक चैनल, और ये आपका रहा मेडागास्कर, रहा मेडागास्कर। इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो M1 से आपको याद रखना है क्या, M1 से याद रखना है मालावी, जो कि ये रहा मालावी, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये वाला। तो मालावी, मालावी की कैपिटल क्या होगी, लिलोंग्वे। सेकंड है M2, M2 को हम क्या पढ़ेंगे, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक कैपिटल क्या है, मापुटो, मापुटो। ठीक है, Z1 जाम्बिया की कैपिटल क्या है, जाम्बिया की कैपिटल क्या होगा, लुसाका, लुसाका। और Z2 की कैपिटल क्या है, Z2 की कैपिटल क्या है, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्या है, हारती रहती है हमेशा मैच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हरारे। ठीक है, ये है। इसको आइए आगे पढ़ते हैं अपनी बार। तो सबसे पहली कंट्री क्या है, मालावी। ठीक है, मालावी। तो मालावी की कैपिटल क्या है, लिलोंग्वे। मालावी की कैपिटल क्या है, लिलोंग्वे। इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था, न्यासालैंड। ओल्ड नेम इसका क्या है, न्यासालैंड, और न्यू नेम इसका क्या है, मालावी। न्यू नेम क्या है इसका, मालावी। मालावी इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका। तो ये अफ्रीका के क्या है, बहुत ही सुंदर एक देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक क्या है, बहुत ही सुंदर एक कंट्री है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल होगी वो क्या होगी, लिलोंग्वे। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, मालावी कैपिटल क्या है, लिलोंग्वे। क्या है, लिलोंग्वे। नेक्स्ट जो है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की अभी आपको कैपिटल क्या बताई थी, मापुटो। क्या बताई थी, मापुटो। मोजाम्बिक कैपिटल क्या है, मापुटो, बिल्कुल साउथ में। ठीक है, अब ये किस ओशियन से टच कर रहा है, ये इंडियन ओशियन से टच कर रहा है। ठीक है, इसके में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो वास्को डी गामा था वो सबसे पहले जब भी इंडियन कॉन्टिनेंट की रिसर्च में आया था, तो सबसे पहले वो इस तरीके से यहाँ पे, इस पे, यहाँ पे आके रुका था। ठीक है, किस पे आया था, सोफल तारा पोर्ट पे। किस पे आया था, सोफल तारा पोर्ट पे। और इसकी जो मोजाम्बिक की जो मेन ट्राइब है वो क्या है, बाटू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाटू ट्राइब। क्या है, बाटू ट्राइब है। यहाँ की जो लैंग्वेज है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या, पुर्तगाली वास्को डी गामा आया था, तो जब से इसकी क्या है, पोर्टुगीज़ है, क्या है, पुर्तगाली है। ठीक है, और इसमें तीन चार और इम्पोर्टेंट है, इन हामबाने पोर्ट, इन हामबाने पोर्ट, इन हामबाने पोर्ट। और ये बाकी के भी हैं, नकाला, क्वेलिमैने और सोफल तारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सोफल तारा है। देखिए इसकी कैपिटल क्या होगी, मोजाम्बिक की, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मापुटो। और अभी आपको मालावी की कैपिटल क्या बताई थी, मालावी की कैपिटल क्या है, क्या बताई थी मालावी की कैपिटल, मालावी की कैपिटल है लिलोंग्वे, लिलोंग्वे। और मोजाम्बिक की कैपिटल अभी आपको क्या बताई, मोजाम्बिक की कैपिटल आपको बताइए क्या, मोजाम्बिक कैपिटल अभी आपको क्या बताइए, मापुटो। क्या बताया, मापुटो, मापुटो। नेक्स्ट जो है वो है जाम्बिया। नेक्स्ट क्या है, जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या होगी, लुसाका। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जाम्बिया में ही क्या है, विक्टोरिया वाटर फॉल है, विक्टोरिया वाटर फॉल है। और जो किस पे है, जाम्बिजी रिवर पे। जाम्बिया में क्या है, जाम्बिया में क्या है, जाम्बिजी रिवर। जाम्बिया में क्या है, जाम्बिजी रिवर। और इस पर क्या है, विक्टोरिया वाटरफॉल, वाटरफॉल, जो कि सबसे बड़ा विश्व का क्या है, वाटरफॉल है। ठीक है, यहाँ पर एक सिटी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिविंगस्टोन सिटी, लिविंगस्टोन सिटी, लिविंगस्टोन सिटी। ओके, तो जाम्बिया में क्या है, एक तो विक्टोरिया वाटरफॉल हो गया। ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल। दूसरा इसकी कैपिटल क्या है, लुसाका। अभी आपको मालावी की कैपिटल क्या बताई थी, मालावी की कैपिटल बताई थी लिलोंग्वे, लिलोंग्वे। और मोजाम्बिक की कैपिटल क्या बताई थी, मापुटो। और जाम्बिया की कैपिटल क्या होगी, लुसाका। ओके, भूलिएगा नहीं याद। नेक्स्ट जो है, इसी से यूपीएससी 2003 में एक क्वेश्चन पूछा था, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद द रिवर अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस और जाम्बिजी। अभी आपको क्या पढ़ा है, जाम्बिजी रिवर। ठीक है,
इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म्स एन इंटरनेशनल बाउंड्री, तो सही कर लीजिएगा, बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, तंजानिया एंड युगांडा। देखो अब आपका यहाँ पे तंजानिया कहाँ पे है, तंजानिया आपका कहाँ पर है, ये आपका पूरा रहा तंजानिया, तंजानिया, और युगांडा कहाँ पर है, ठीक है। तो जो विक्टोरिया लेक अभी आपको पिछले उसमें बताया था, ये विक्टोरिया लेक किससे कर रहा है, देखिए बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, तो ये कौन सी लेक है, विक्टोरिया, विक्टोरिया सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, विक्टोरिया लेक। ओके, नेक्स्ट जो है अभी हम M1 में मालावी, M2 में मोजाम्बिक, Z1 में जाम्बिया और Z2 में जिम्बाब्वे। M1 में कैपिटल अभी बताई थी आपको, क्या मालावी की कैपिटल क्या होगी, लिलोंग्वे। M2 में मोजाम्बिक में कैपिटल बताई थी मापूटो। Z1 में कैपिटल बताई थी जाम्बिया में क्या, लुसाका। और जिम्बाब्वे में क्या बताया था, हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे, ठीक है। एक बार इसको अभी और देख लें, देखो ये आपको बता ही चुके हैं, बिरू, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा में क्या डालो, कैंट का पानी, केन्या और तंजानिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये क्या था, M1, M1 में क्या, मालावी, M2 में क्या, मोजाम्बिक, मालावी कैपिटल लिलोंग्वे, मोजाम्बिक कैपिटल क्या, मापूटो। तरीके से Z1 जाम्बिया, जाम्बिया में क्या था, एक तो विक्टोरिया वाटरफॉल, ठीक है, जाम्बिया। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका, लुसाका। Z2 में क्या है, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे कैपिटल, ठीक है। देखो अब इसके सबसे साउथ में जो है वो क्या है, साउथ अफ्रीका है। इसके सबसे साउथ में क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। देखो अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की सबसे पहले आप कैपिटल याद रखिए, जो उसकी कैपिटल है वो क्या है, प्रिटोरिया और ब्लमफॉन्टेन। इसमें दो कैपिटल होंगी, कौन सी कैपिटल होगी, दो कैपिटल होंगी। इससे पहले ओल्ड नेम यूनियन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो पुराना नेम है वो क्या है, ओल्ड नेम यूनियन। और 1961 में ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इसका सदर्न पॉइंट है वो क्या है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसका जो सदर्न पॉइंट है वो क्या है, केप ऑफ गुड पॉइंट। लेकिन इसका जो मोस्टली सदर्न पॉइंट है वो क्या है, केप अगुलहास, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दक्षिणतम बिंदु क्या है अफ्रीका का, तो क्या है, केप अगुलहास, ठीक है। और ये जो है केप ऑफ गुड होप, ये भी क्या है, सदर्न पॉइंट है, क्योंकि ये भी साउथ में है। केप टाउन एक क्या है, जगह भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ट्राइब्स मैन कौन सी हैं, एक तो जुलू है, जुलू, जुलू आपने देखा होगा, ये इसमें सुइयाँ वगैरह लगाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वुडू कहते हैं, और जुलू भी आता है, ठीक है। खोसा, सवाना ट्राइब, ठीक है, जुलू, खोसा और सवाना, जुलू, खोसा और सवाना, ठीक है। ये तीन क्या है, मेन ट्राइब्स हैं यहाँ पर। अब इसकी जो डरबन है, डरबन सिटी, वहाँ पे क्या रहते हैं, इंडियन पीपल रहते हैं। डरबन में कौन रहते हैं, इंडियन पीपल रहते हैं। और जो केप टाउन है, केप टाउन में कौन से रहते हैं, निग्रो पीपल। निग्रो मतलब जो काले टाइप के, तो काले पीपल भी रहते हैं, ठीक है। तो निग्रो का मतलब क्या होता है, जो इनकी जो फिजिकल जो है कंडीशन वो कैसी है, मतलब शक्ल उनकी कैसी है, रंग जो है वो उनका ब्लैक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, निग्रो पीपल, ठीक है। और इंडियन पीपल किस में रहते हैं, डरबन में रहते हैं, ठीक है। कैपिटल इसकी जो है प्रिटोरिया, कैपिटल इसकी क्या है, कैपिटल इसकी प्रिटोरिया, कैपिटल है प्रिटोरिया, जो कि कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, प्रशासनिक कैपिटल है, ठीक है। और इसका जो न्यू नेम है वो क्या है, ट्वासले। प्रिटोरिया के जो न्यू नेम है वो क्या है, ट्वासले। केप टाउन है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, ठीक है। इसकी जैसे तीन कैपिटल हैं, एक प्रिटोरिया, एक केप टाउन, एक है क्या, ब्लोइम फोंटेन, ठीक है। इसमें से ये जुडिशियल कैपिटल होगी, ये लेजिस्लेटिव है, और ये वाली एडमिनिस्ट्रेटिव,
इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रिटोरिया कैपिटल कैसी है? एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक। केप टाउन कैसी कैपिटल है? लेजिस्लेटिव, विधायिका, मतलब जहाँ पे विधायिका कहते हैं। और ब्लूमफॉन्टेन किसकी है? जुडिशियल, न्यायिक राजधानी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग है, ये जोहान्सबर्ग, यहाँ पर क्या है? गोल्ड है, ठीक है। क्या होता है? गोल्ड, गोल्ड की माइंस है यहाँ पे, ठीक है। विटवाटर लैंड है, अपना नाम क्या है? विटवाटर लैंड। किम्बर्ली जो माइन है वो यहाँ पे किसके लिए फेमस है? माइंस के लिए, सॉरी, ये किसके लिए फेमस है? डायमंड के लिए फेमस है, हीरे के लिए, ठीक है। आयरन की जो खदान है वो कौन है? केप एंड ट्रांसफॉल है। कौन सी है? केप एंड ट्रांसफॉल, केप एंड ट्रांसफॉल, ठीक है। इसमें याद फिर से कर लीजिए कि प्रिटोरिया जो है बताइए वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक। केप टाउन जो बताया वो क्या है? केप टाउन है लेजिस्लेटिव। और ब्लूमफॉन्टेन है वो क्या है? जुडिशियल, ठीक है। इसकी जो ग्रासलैंड है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो कैसे हैं? वो वेल्ड हैं। कैसे हैं? वेल्ड, इस टाइप से वेल्ड है। अब यहाँ पर आप देखिए, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक होते हैं उनको हम कैसे ग्रासलैंड कहते हैं? ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अब बाकी के जो नीचे आते हैं वो उनको क्या कहते हैं? टेम्परेट, टेम्परेट। अब आप खुद बताइए कि ये जो है जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो साउथ में 23.5 साउथ है, ठीक है। तो इसके बीच में तो क्या आ गया? ट्रॉपिकल। और इसके नीचे क्या है? टेम्परेट। तो यहाँ के जो वेल्ड जो ग्रासलैंड है वो कैसे हैं? टेम्परेट है। किस तरीके से हैं? टेम्परेट है, शीतोष्ण। कैसा है? शीतोष्ण, घास के मैदान, घास के मैदान, ठीक, घास के मैदान, ठीक। इसके आगे एक चीज़ आपको और देखनी है, ये तो आपको बता ही चुके हैं। कैप एल्गोस किस में? साउथ अफ्रीका में। अलग्राम पॉइंट आपको बताया था किस में था? ट्यूनीसिया में। हागुन पॉइंट भी बता दिया था, ये सोमालिया में। और ये है अलमाडी पॉइंट, ठीक है, कैप वेर्डे के पास है। सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन, गोल्ड प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, जो दुनिया का दूसरा देश है जहाँ पे ये सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे बेंगोला वाटर वेव्स भी हैं, इनके बारे में अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसमें फिजिकल का ये चैप्टर है बेंगोला, जहाँ पे आप पढ़ेंगे हॉट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, कोल्ड स्ट्रीम क्या होती हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। शुगर कैन फाउंड इन नेटाल, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका का एरिया है नेटाल, वहाँ पे क्या गन्ना गन्ना पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो वेल्ड एरिया, जो ग्रास लैंड एरिया, उसको क्या कहा जाता है? द ट्राइंगल ऑफ मक्का, मतलब यहाँ पे मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है साउथ अफ्रीका में। यहाँ की जो फेमस जो ऊन है, वूल है, वो कौन सी है? मरीनो, मरीनो, मरीनो ऊन है, ठीक है। ये है मरीनो, जो कि मरीनो से ही प्राप्त होती है, जो फेमस, ठीक है। वर्ल्ड नंबर 1 क्रोमाइट एंड प्लेटिनम प्रोडक्शन, ठीक, यहाँ से ही होता है क्रोमाइट और प्लेटिनम प्रोडक्शन का जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? साउथ अफ्रीका में होता है। केप टाउन भी यहाँ पर है, बता ही चुके हैं। डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ, और देख लीजिए यहाँ पर ये है पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ, ओके। अब इसके बाद इसी में साउथ अफ्रीका में ही दो कंट्रीज और हैं यहाँ पे, इसके अंदर ही, एक लेसोथो और एक स्वाजीलैंड, ठीक है। ये हो गया आपका लेसोथो, दिखाई दे रहा होगा। और इसी में एक है स्वाजीलैंड, इसी में एक क्या है? स्वाजीलैंड है। लेसोथो जो है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? मासेटू। इसकी कैपिटल क्या है? मासेटू। इसकी कैपिटल है मासेटू। और अगर पूछा जाए आपसे बीच में कि मालावी की कैपिटल क्या है, तो लिलोंगवे, ठीक है। मालावी कैपिटल। मोजाम्बिक की कैपिटल पूछ ली जाए तो क्या है? मापुटो, ठीक। इस तरीके से आपको याद रखना है कि बीच बीच में जो पीछे पढ़ते भी जा रहे हैं तो उसको भी रिवाइज करते रहना, ठीक है। अब इसका जो पुराना नेम है वो क्या है? आउटलैंड। इसका पुराना नेम क्या है? आउटलैंड, ठीक है। और यहाँ पे शांति की मैदान, शांति की घाटियाँ, मतलब जैसे तो ठीक, शांति की घाटी, पीस वैलीज, क्या है? पीस वैलीज, पीस वैलीज है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन ट्राइब वो क्या है? बाटू, बाटू हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। बाटू है, जूलू है, क्या है? इसकी जो मेन ट्राइब है,
फेमस जो वूल है वो क्या है, माहियार वूल। कौन सी है, माहियार वूल, जो कि किससे मिलती है, किससे मिलती है माहियार वूल, ये रहा मरीनो सेप से। मरीनो सेप से क्या मिलती है, माहियार, मरीनो सीप से क्या मिलती है, माहियार वूल। ठीक है। नेक्स्ट है जो वो स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड का जो है सबसे पहले ऑफिशियल नेम क्या था, किंगडम ऑफ स्वाटनी। ठीक है। इसकी जो कैपिटल वो क्या है, एम्बाबने। ठीक है, एम्बाबने। इसकी जो कैपिटल वो क्या है, एम्बाबने। लैंग्वेज है स्वाजी, और यहाँ पे भी क्या, बाटू ट्राइब। तो ओवरऑल साउथ अफ्रीका में अगर आपसे पूछा जाए तो बाटू ट्राइब प्रोमिनेंट में, और इसके बाद जूडू, इसके बाद क्या है, जूडू। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका में यही सब है, आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है इसके बाद एक बार हम रिवीजन करें। ये हो गया ब्रू, रवांडा, रवांडा और युगांडा, युगांडा। उसके बाद है कैंट का पानी डालो, क्या है, केन्या और तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, केन्या की है नैरोबी। ठीक है। और इसके बाद युगांडा की कैपिटल है कंपाला, रवांडा की कैपिटल है किगाली, और बुरुंडी की कैपिटल क्या है, बुरुंडी की कैपिटल क्या है, बुजुम्रम, सॉरी, बुजुम्बुरा। और इसकी जो नई कैपिटल क्या है, टैगा। ठीक है। इसके बाद ये जो है वो M1 मालावी, मालावी कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। ठीक है। M2 मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है, मापुटो। ठीक। Z1 जाम्बिया की कैपिटल क्या है, लुसाका, लुसाका। नेक्स्ट है ये Z2 की कैपिटल क्या है, Z2 में क्या है, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। जिम्बाब्वे क्या है, हारती रहती है तो हरारे। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद अभी तक हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया साउथ अफ्रीका। इसको पढ़ा था हमने क्या, लेसोथो। तो क्या पढ़ा था, लेसोथो। और इसको पढ़ा था स्वाजीलैंड। क्या पढ़ा था, स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट अगर हम अब देखें तो स्वाजीलैंड, सॉरी, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो है वो बोत्सवाना है। क्या है, बोत्सवाना। ये हमने पढ़ा था यहाँ पे साउथ अफ्रीका। ये वाली जो कंट्री वो है बोत्सवाना। क्या है, बोत्सवाना। बोत्सवाना का जो ओल्ड नेम वो क्या है, बेचुआना लैंड। क्या है, बेचुआना लैंड। कैपिटल है जो उसकी क्या है, वो गैब्रॉन है। क्या है, गैब्रॉन। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, गैब्रॉन। अब इसको आप इस तरीके से रखते हो कि बोट, बोट पर क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्या है, गैब्रॉन। घबराना नहीं है, गैब्रॉन। इस तरीके से बोट पे क्या है, बोट पे क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। हाँ? नहीं है तो गैब्रॉन। क्या हो गया, गैब्रॉन। क्या है, गैब्रॉन, गैब्रॉन है। ठीक है। यहाँ पर पाटू, यहाँ पे भी ट्राइब है, सवाना एंड बुशमैन। बुशमैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ बोत्सवाना इन अफ्रीका। बुशमैन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बुशमैन। इसको आप बिल्कुल चार में लगा लीजिए, बुशमैन। बाटू और सवाना तो है ही, बाटू और सवाना में तो आपको साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा, लेकिन जो बुशमैन मेन ट्राइब है वो बोत्सवाना में है। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, गैब्रॉन। घबराना नहीं। ओल्ड नेम क्या है, बेचुआलैंड। ठीक है। नेक्स्ट है नामीबिया। जस्ट बोत्सवाना के लेफ्ट में क्या है, नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहॉक। नामीबिया की कैपिटल क्या है, विंडहॉक। पहले ये किसकी कॉलोनी थी, जर्मनी का, मतलब एक हिसाब से जर्मनी का गुलाम। तो फिर उसके बाद ये 1990 में आज़ाद हुआ। इसकी कैपिटल क्या है, विंडहॉक है। और विंडहॉक जो है वो विंटर में कैपिटल रहती है, जबकि समर में कैपिटल क्या है, स्वाकोपुंट। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कठिन है, स्वाकोपामुंड, स्वाकोपामुंड। ओके, स्वाकोपामुंड। ठीक। जो कि किसमें, समर में, समर में रहती है। ठीक है, कैपिटल। और विंडहॉक किसमें, विंटर में। ओबाम्बो, डमारा, हिरोरो, बुशमैन, हॉटेनटॉट, विंडहॉक एंड रुड्रिच। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जिसमें से एक बुशमैन जरूर आप याद रखिएगा, जो कि मेन सिटी है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, हंस जो है माउंटेन, हंस माउंटेन, ये यहीं पर है हंस, जो कि किस ओशियन से लगा हुआ है, अटलांटिक ओशियन। क्योंकि अफ्रीका के वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। अब अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, ये पढ़ चुके हैं हम साउथ अफ्रीका, ये
बिल्कुल बीच में बोत्सवाना। बोट में बैठे हो तो क्या घबराना नहीं, मतलब गैब्रॉन। गैब्रॉन। बोत्सवाना में क्या है, मैन जो है वो क्या है, बुशमैन। बुश। ये वाला क्या है, इस वाले को भी हमने क्या पढ़ा था, नामीबिया। नामीबिया। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, विंड हॉक। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके ऊपर जस्ट, जो नामीबिया के जस्ट ऊपर है उसको हम देखें तो ये क्या है, अंगोला। क्या है, अंगोला। अंगोला की जो मेन कैपिटल है वो क्या है, लुआंडा। ठीक है, लुआंडा। इसकी कैपिटल क्या है, लुआंडा। ठीक है, इसमें केवल लुआंडा कैपिटल याद रखेंगे, इसका कोई इतना यूज नहीं है। लुआंडा। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। ठीक है, और इसके नीचे अगर हमने पढ़ा तो उसकी कैपिटल क्या थी, नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल क्या थी, विंड हॉक। ठीक है, और इसके जस्ट राइट में क्या है, ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोर्ड में बोत्सवाना, बोर्ड में बैठो तो क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है, गैब्रॉन। गैब्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो अब ये जो दो कंट्री है, एक ये हो गया और ये, पहले ये एक ही थे जिनको हम बोलेंगे कांगो। ओल्ड नेम था इनका जायरे, लेकिन बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए, ये और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिसमें इस वाले पार्ट को बोला जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इसको ओनली बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, जो बड़ा है इसको क्या है, बड़ा नाम कौन सा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, तो ये वाला बड़ा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ओके, तो डीआरसी इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, डीआरसी। तो डीआरसी की कैपिटल आपको क्या हो, इसका ओल्ड नेम क्या है, जायरे, और इसकी जो कैपिटल वो क्या है, किंसासा। इसकी कैपिटल क्या है, किंसासा। लैंग्वेज यहाँ पे फ्रेंच है। कांगो पहले किसका था, कॉलोनी किसकी थी, बेल्जियम की थी, और 1960 में ये बेल्जियम से क्या हुआ, फ्री हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो ट्राइब है वो क्या है, हुटू। हुटू ट्राइब है। ठीक है, और अगर इसी बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि बुशमैन किसकी ट्राइब है, बुशमैन ट्राइब है किसकी, बोत्सवान। बोत्सवाना। बोत्सवाना की ट्राइब थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, सो मच एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कांगो इज कॉल्ड द लार्ज जू ऑफ कांगो। क्या है, द लार्ज जू ऑफ कांगो। मक्का इज द मेन क्रॉप, कांगो की जो मेन क्रॉप है वो मेन फसल क्या है, मक्का। क्या है, मक्का। क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, कांगो में सबसे ज़्यादा वो क्या है, कोबाल्ट। एंड कॉपर प्रोडक्शन इन कॉपर इन कांगो, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर प्रोडक्शन है। ठीक, इसके बाद लुकाशी। क्या है, लुकासी और लुबुम्बाशी। ठीक है, लुकासी और लुबुम्बाशी, लुकाशी और लुबुम्बाशी। यहाँ पे ये क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक नगर है। ठीक है, किलोमोटो। किलोमोटो में क्या है, इज़ द सेंटर ऑफ गोल्ड इन कांगो। किलोमोटो में क्या है, कांगो का सोना पाया जाता है। और मटादी। मटादी क्या है, मटादी इज़ द मेन पोर्ट। ये रहा आपका मटादी, क्या रहा है, मटादी इज़ द मेन पोर्ट। ओके, तो ये आपका हो गया डीआरसी। डीआरसी कैपिटल क्या है, किंसासा। लैंग्वेज है फ्रेंच। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओल्ड नेम इसका क्या था, जायरे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कांगो। इसको ये शायद डबल हो गया है, इसको आपको याद नहीं करना है ना। इसकी बस केवल कैपिटल आपको याद रखना है, क्या, ब्राज़ील। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, ब्राज़ील। ये सब आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया। अब अभी तक हमने क्या, देखो यहाँ पे मालावी। ठीक है, यहाँ पे M1 M2 क्या था, ये M1 M2 ये क्या है, वो हमने क्या पढ़ा था, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या थी, मापूटो। मलावी की कैपिटल क्या है, लिलोंगवे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल क्या थी, लुसाका। जिम्बाब्वे की हरारे। साउथ अफ्रीका की प्रिटोरिया। केप टाउन भी थी, और एक जुडिशल केप। इसके बाद ये क्या है, बोत्सवाना। सॉरी, बोत्सवाना। बोत्सवाना में क्या, बोट में बैठो तो घबराना नहीं, क्या है, गैब्रॉन। गैब्रॉन। इसके बाद ये यहाँ पे क्या है, नामीबिया। नामीबिया। इसकी कैपिटल क्या है, विंडहॉक। इसकी कैपिटल क्या है, विंडहॉक। ये वाला जो है वो क्या है, अंगोला। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा। इसकी कैपिटल क्या है, लुआंडा। ये अभी हम पढ़ चुके हैं डीआरसी, और ये केवल रिपब्लिक ऑफ
कांगो RC, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब वो हमारा क्या है, बगल में क्या है, गैबॉन। क्या है, गैबॉन को हमें अच्छे से रीड करना है, गैबॉन। और इक्वेटोरियल गिनी, इसको कोई रीड करे या ना करे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गैबॉन है, गैबॉन के बस केवल आपको कैपिटल याद रखनी है। गैबॉन की कैपिटल क्या है, लिब्रेविले, ठीक है। क्या है, लिब्रेविले, लिब्रेविले, ठीक है। गैबॉन की कैपिटल क्या है, लिब्रेविले, ठीक है। केवल और केवल कैपिटल याद रखिए। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर, गैबॉन के ऊपर क्या है, कैमरून। क्या है, कैमरून। इसके बाद है कैमरून। कैमरून की केवल आपको कैपिटल याद रखनी है, जो कि क्या है, इसकी कैपिटल यहाँ पे ये है, युआंडे, ठीक है। युआंडे, इसकी कैपिटल क्या है, युआंडे। अफ्रीका की है जो हाईएस्ट रेन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा अफ्रीका में कहाँ पे होती है, कैमरून, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, युआंडे। और कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा दिखा जाएगा, ठीक है। तो कैमरून की कैपिटल क्या होगी, याओंडे। और यहाँ पे अफ्रीका की सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है, पानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बरसता है, ठीक है। नेक्स्ट है CAR, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे, CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसके नीचे हमने क्या देखा था, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये RC, ये गैबरॉन, ठीक है ना, गैबरॉन। ये नामीबिया, ये सॉरी, ये अंगोला, ये अंगोला, ये नामीबिया, ये बोत्सवाना। ये तो आपका Z1 Z2 था, ये M1 M2 था, और ये साउथ अफ्रीका था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको पढ़ना है, ठीक, तो हम पढ़ेंगे। इस वाले को पढ़ ही लिया था, ये क्या है, कैमरून, याओंडे, ये है कैमरून। हाँ सॉरी, ये है आपका CRC, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। इसकी जो कैपिटल वो क्या है, बंगुल। क्या है, बंगुल। इसकी कैपिटल क्या है, बंगुल। यहाँ पे देखें, इसकी कैपिटल क्या है, बंगुई, ठीक है। इसकी कैपिटल केवल आपको याद रखनी है, क्या, बंगुई। इसकी कैपिटल क्या है, बंगुई। नेक्स्ट है नाइजर। अब यहाँ पे आपको CAR, मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपको याद हो ही गया है, ठीक है। इसमें आपको ये भी याद हो गया है, कैमरून, ठीक है। इसमें आपको ये भी याद हो गया है, क्या, गैबॉन। इसमें आपको ये भी याद हो गया होगा, RC, रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अब इसके बाद जो है, देखो, ये आपको याद रखना है क्या, पहले अब आप ऊपर आओ, ये वाली लाइन को आपको याद रखना है, मामा नीचा, ठीक है। क्या है, मामा नीचा, मामा नीचा, मामा नीचा, ठीक है। ये जो पहली कंट्री है, इस वाले पे आप लिखोगे क्या, मोनिटोनिया, ठीक है। क्या लिखोगे, मॉरिटेनिया, ठीक है। यहाँ पे ये है मॉरिटेनिया। अभी केवल आप कंट्री याद रखो, कैपिटल अभी थोड़ी देर में देखेंगे। मॉरिटेनिया, इसका कैपिटल क्या है, सॉरी, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉरिटेनिया। अब MS हो गया, मॉरिटोनिया। एक और M है, मामा। तो माँ से क्या पढ़ेंगे, माली। क्या पढ़ेंगे, माली। तो मॉरिटेनिया और माली। नेक्स्ट है नी से क्या पढ़ेंगे, नाइजर। नी से क्या पढ़ेंगे, नाइजर। और ये चा, चाड़, ठीक, मामा नीचा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर और चाड़। ये नाइजर है तो ये क्या हो जाएगा बेचारा, नाइजीरिया। ये क्या हो जाएगा, नाइजीरिया, ठीक है। अभी केवल आपको इतना याद रखना है, नाइजीरिया। और जितने बाकी की ये जो रह जाएंगे, इनमें से केवल एक और दो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी का कोई भी इसमें ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट नहीं, केवल आपको कैपिटल याद रखनी है, इसकी लोकेशन बस याद रखना है कि ये अफ्रीका के वेस्ट में है कहीं। इतना आपको याद नहीं रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ये अगर घाना है, कौन सा, ये वाला अगर घाना हो गया आपका ये, तो इस घाना को कहीं आप बस यहाँ पे तो नहीं लगाओगे। इतना तो आपको पता है ही कि अगर जितनी भी हमें कंट्री याद नहीं वो किस साइड है, इस साइड है। तो घाने को तो आप
अंदाज लो गई कि घाना यहाँ पे कहाँ पे है, घाना यहाँ पे है, ठीक है। तुक्का यहाँ पे आपका बैठ ही जाएगा कि घाना यहाँ पे है। अब इतने बुरे हाल तो है नहीं कि अगर साउथ अफ्रीका आपने यहाँ पे पढ़ा है तो आप कहीं यहाँ पे लगा दो, या यहाँ पे लगा दो कहीं, या यहाँ पे लगा दो। इतना तो आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका कहीं साउथ में है, ठीक है। अंगोला अगर आपने यहाँ पे पढ़ चुके हो आप अंगोला, तो अंगोला कहीं आप यहाँ पे तो लगा के आ नहीं जाओगे, क्योंकि ये आपको पता है इजिप्ट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अफ्रीका में अगर मान लीजिए 50 कंट्री हैं तो 50 की 50 आपको करेक्ट लोकेशन पे याद हो। जो इम्पोर्टेंट है आप केवल उसको याद रखिए, ठीक है। अगर 50 में से आपको 45 से 40 भी याद है तब भी आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट है। लेकिन केवल आपको कैपिटल ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्टेट पीसीएस में इसके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैच द कैपिटल, ठीक है। मैच द कैपिटल से आ जाएगा, आपको दे देगा कि अंगोला, अंगोला की कैपिटल लिख देगा, जैसे यहाँ पे इजिप्ट का लिख देगा, और इस तरीके से कैमरून का हो जाएगा और डीआरसी का हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अलग अलग सबको दे देगा और मैच करना होगा फिर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो आपको केवल यहाँ पे याद रखना है मामा नीचा, ठीक है। माँ से क्या है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड़, ठीक है। नाइजर के नीचे क्या आ जाएगा, नाइजीरिया। यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं कैमरून, कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे डीआरसी, आरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। देखो नाइजीरिया, नाइजर सॉरी नाइजर, नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामे। नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामे। नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामे, ठीक। और इसी के साथ नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा। नाइजर की कैपिटल क्या बताई थी अभी आपको, नाइजर की कैपिटल नियामे, और नाइजीरिया की कैपिटल क्या होगी, अबूजा, ठीक है। नियामे और अबूजा, नियामे और, इसको बार बार आप लिखा करिए तभी आपको याद होगा, नियामे और अबूजा, नियामे और अबूजा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पे अभी देखो फिर से आप एक बार रिवीजन कर लो कि ये क्या है, मॉरिटानिया, ठीक है। मॉरिटानिया ये क्या है, ये भी आपको क्या बताया था, माली। ये आपका हो गया मामा नीचा, नाइजर, नी चा, चाड़, ठीक है। नाइजर के नीचे नाइजीरिया, नाइजीरिया। नाइजर की जो कैपिटल है वो क्या है, नाइजर की कैपिटल नियामे, और जो नाइजीरिया की कैपिटल है वो क्या है, अबूजा, ठीक है। कैप सॉरी कैमरून की अगर कैपिटल पूछ ले तो क्या है, जुआंडे, ठीक। सीएआर की कैपिटल पूछ ले तो क्या है, बंगुई, हुई, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी के भी हैं, क्या है, डीआरसी है। डीआरसी की कैपिटल यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, किन्सासा, ठीक है, किन्सासा। आरसी की कैपिटल क्या होगी, ब्राज़विले, ठीक है, ब्राज़विले। गैबोन की कैपिटल क्या होगी, लिब्रेविले, 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 ठीक है। इस तरीके से हो। इसके बाद आगे हमको इनको अब देखना है, एक नज़रिए से हम बस देख लें जल्दी से। देखो ये आपको याद हो ही गया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, ये नीचे नाइजीरिया, ठीक है। तो आपको याद हो ही गया है। एक बार आप मॉरिटानिया की इसमें आप कैपिटल, आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो आप, अब इसको आप ही प्रोनाउंस करो, NOUAKCHO, ठीक है। और कोच तो शायद पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो ये आपकी होगी क्या, कैपिटल, ठीक। माली, माली की जो कैपिटल वो क्या है, माली कैपिटल क्या होगी, बमाको, बमाको, बमाको। नाइजर कैपिटल बता ही चुके हैं, नियामे। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबूजा, अबूजा, ठीक है। अब यहाँ पे सेनेगल, सेनेगल, सेनेगल की कैपिटल क्या है, सेनेगल की कैपिटल क्या होगी, डकार। सेनेगल की कैपिटल क्या है, डकार। इसको मैं एक उस पर लिखे दे रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सेनेगल की जो कैपिटल,
डकार, ठीक है। सेनेगल कैपिटल क्या है? डकार। इसके नीचे गैम्बिया कैपिटल है बंजुल, ठीक। गैम्बिया कैपिटल क्या है? बंजुल, ठीक है। गिनी, नीचे क्या है? गिनी। गिनी कैपिटल क्या है? कोना क्राई। गिनी, ये है सेनेगल, गैम्बिया, गिनी। गिनी कैपिटल क्या है? ठीक। तो बात आता है सियरा लियोन, ठीक है। चला गया, ना तो आपने लिख ही लिया होगा। बात क्या है? सियरा लियोन। सियरा कैपिटल है फ्री टाउन। इसकी कैपिटल क्या है? फ्री टाउन, ठीक। सेनेगल की कैपिटल क्या बताई थी आपको? डकार, ठीक। उसके बाद गैम्बिया की कैपिटल क्या बताई थी? बंजुल। गिनी, गिनी कैपिटल क्या बताई थी? कोनाक्राई। कोनाक्राई, ठीक है। इसके बाद कोटे डिब्यूरो की के बाद घाना, घाना की कैपिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घाना की क्या है कैपिटल? टोगो, लोम। और इसके बाद आता है बेनिन। बेनिन कैपिटल क्या है? पोर्टो नो, पोर्टो। इतनी जो है वो कैपिटल है जिनको आपको केवल याद करना है एक नज़र के, ये सही है कि गलत, ठीक। इस तरीके से आपको देखना है। अब गिनी का एक थोड़ा सा आप देख लीजिए, जिसकी कैपिटल है कोनाक्राई। यहाँ पे क्या है? कोटा जेलन माउंटेन, ठीक है, जो कि अभी आगे पढ़ाया जाएगा, माउंटेन से हम पढ़ाएंगे। क्योंकि इसको आप लिखना हो तो लिख लीजिए, लेकिन बाद में तो ये आएगा ही, ठीक है। माउंट निब्बा, ये कहाँ पे है? माउंट निब्बा इंपॉर्टेंट है। माउंट निब्बा यहीं पे है। बॉक्साइट का जो प्रोडक्शन है वो नंबर 1 कहाँ पे है? गिनी में है, ठीक है। और घाना, घाना तो गोल्ड कोस्ट के रूप में फेमस है ही, गोल्ड कोस्ट के रूप में। कैपिटल क्या है इसकी? अकरा। कोको ट्राइंगल, अकरा, कोमासी और सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोको जो ट्राइंगल है वो किसका है? अकरा कैपिटल हो गई, कोमासी और सेकोंडी, सकरोडी, ठीक है। इस तरीके से लेक वोल्टा पे डैम ऑन किस पे है? सॉरी, लेक वोल्टा जो वो कौन से है? अकोशंभा डैम पर, अकोशंभा बांध पर है, ठीक है। वोल्टा रिवर भी है यहाँ पे, जो कि वाइट रिवर प्लस रेड रिवर प्लस घाना रिवर, तीन रिवर्स का ये क्या है? मिक्सचर है। वोल्टा रिवर तब जाके ये क्रिएट होती है, ठीक है। घाना को केवल आपको मोस्टली इसके लिए याद रखना है कि ये गोल्ड कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? गोल्ड कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आगे देखते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद। ग्रेन कोस्ट है जो किसको कहते हैं? लाइबेरिया। ग्रेन कोस्ट किसको? लाइबेरिया। ग्रेन कोस्ट लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल क्या बताई थी अभी आपको? मोनोरोविया, ठीक, मोनोरोविया। इसके बाद आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट किसको बताया था? कोटी डिवारो को, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी? यामोसाकोरो। इस तरीके से है कुछ कैपिटल, यामोसाकोरो। गोल्ड कोस्ट किसको? घाना। घाना की कैपिटल क्या? अकरा, बता ही चुके हैं। स्लैब कोस्ट, स्लैब कोस्ट किसको? नाइजीरिया। स्लैब कोस्ट किसको? नाइजीरिया को। इसका तरीके से आपको याद रखना है। ग्रीन कोस्ट किसको? लाइबेरिया को। इवारी कोस्ट कोटे को, ठीक है। गोल्ड कोस्ट घाना को, और स्लैब कोस्ट नाइजीरिया। आप ले भी सकते हैं मैं। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो, देखो,
केवल और केवल अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, इस तरीके से ये गुजरती है, तीनों तीनों रेखाएं इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। तो ये इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आपको ये पूरा पढ़ा ही दिया था, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरेगी। एक तो यहाँ से, ये कौन सा, मोरक्को, ये मामा नीचे है। ठीक है, तो मामा तो मॉरिटानिया से निकल रही है। ठीक है, दूसरा माली से भी निकल रही, तीसरा अल्जीरिया से भी निकल रही, किससे, अल्जीरिया, लीबिया से भी निकल रही, लेकिन ये नाइजर से नहीं निकल रही, नाइजर से नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये नाइजर से नहीं टच हो रही है। इजिप्ट से निकल रही है, ये किससे, इजिप्ट से निकल रही है। और बाकी का ये जब उसको हम एशिया में पढ़ेंगे तब बाकी लेकिन अफ्रीका में ये कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजर रही है कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 6 देशों। 6 देश कौन कौन से हैं, अब आप इसको याद रख सकते हैं, किसका, मोरक्को, मॉरिटानिया, ठीक है, मोरक्को, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, और अगर पूछा जाए क्या रेड सी से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो रेड सी को क्रॉस कर रही है। रेड सी ये कहाँ पे है, ये रेड सी है, ये आपका मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, तो ये रेड सी को भी क्रॉस कर रही है, जो है 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर लाइन किस किस को कर रही है। तो इक्वेटर लाइन यहाँ पे बताई था आपको गैबॉन। ठीक है, क्या बताया था, गैबॉन, गैबॉन की कैपिटल क्या बताई थी आपको, लिब्रेविल। ठीक है, और इसके बाद ये आर सी डी आर सी दोनों को, आर सी डी आर सी दोनों के बाद ये क्या है, बिरू, बिरू, तो रू मतलब यू, युगांडा। यहाँ पे आपको जो है वो क्या है, लेक विक्टोरिया, आपको पता था, लेक विक्टोरिया मीन्स लेक विक्टोरिया से भी ये निकल रही है क्या, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, केन्या से भी और सोमालिया से। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कितनी कंट्रीज से निकल रही है, तो 1 2 3 4 5 6, सोमालिया से भी निकल रही है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे 6 देशों से होकर गुजर रही है। अब मकर रेखा जो है वो कितने से, 1 2 3 4 और ये 5, 4+1 मेडागास्कर से भी गुजर रही है। ठीक है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक, और यहाँ पे ये मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर, मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, एंटानानारिवो, एंटानानारिवो, एंटानानारिवो कैपिटल लिख लीजिए, एंटानानारिवो। और इन दोनों के बीच में ये कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक किसको सेपरेट करता है, पूरे अफ्रीका को, और क्या कहा जाता है, मेडागास्कर को। अगर कंट्री वाइज पूछ ले तो ये मोजाम्बिक को और मेडागास्कर को। ठीक है, इस तरीके से है। तो कर्क रेखा आपकी 6 देशों से, भूमध्य रेखा 6 देशों से, और मकर रेखा भी 4+1 5 से। ठीक है, अब इस तरीके से अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है कि विक्टोरिया लेक से क्या, कौन सी रेखा निकलती है, तो विक्टोरिया लेक से कौन सी रेखा निकल रही है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, किससे, भूमध्य रेखा से। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि युगांडा से कौन सी रेखा निकल रही है, युगांडा से क्या कर्क रेखा निकल रही है, नहीं, ये कौन सी रेखा निकल रही है, भूमध्य रेखा। ठीक है, लीबिया से कौन सी रेखा निकल रही है, कर्क रेखा। ये आपको बता ही चुके हैं कि ये कर्क, ये भूमध्य, ये मकर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो है ये हमारा रहा है मैप। ठीक है, इसको हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ इसमें और आपको कवर अप करनी है, क्या, कि जो प्राइम मेडिटेरियन है, ठीक है, जो समय वाली रेखा है, ठीक है, प्रधान माध्यान्ह रेखा, ठीक, रेखा, ये कितने देशों से, तो सबसे पहले तो आपका अल्जीरिया कवर कर रहा है, माली कवर कर रहा है, ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला कौन सी कंट्री है, बुर्किना, ये वाली कौन सी कंट्री है, बुर्किना, ये बुर्किना कवर कर रहा है। बुर्किना की, और आप कैपिटल नोट कर लीजिए, फासो। बुर्किना की कैपिटल क्या है, पढ़ाना भूल गए, बुर्किना की कैपिटल क्या है,
फासो, फासो ये। और नीचे जो है ये किस में है, घाना, किसमें है, घाना में। और कहीं ना कहीं शायद ये टोगो को भी कंप्लीट कर रही है। तो कितनी कंट्रीज हो गई, एक आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है, माली हो गया, ठीक है, इसके बाद बुर्किना, क्या हो गया, बुर्किना, और शायद ये नाइजर को भी करेगी, उसके बाद घाना, और शायद ये टोगो को भी करेगी। इसको आप नेट पर थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि प्राइम मेरिडियन जो है लाइन, वो मेरिडियन लाइन, वो कितने कंट्रीज़ को अफ्रीका में क्रॉस करती है, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनको आप और थोड़ा देख लीजिए। ये यहाँ पर जो है देखो, ये आपका रहा मोजाम्बिक चैनल, बताया था अभी आप, ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल, जो कि किस किस को सेपरेट करता है, एक मोजाम्बिक को और ये मेडागास्कर को। मेडागास्कर की कैपिटल जो है वो क्या है, एंटाना नरीवो, ठीक है, एंटाना नरीवो, एंटाना नरीवो, एंटाना नरीवो, ठीक है। ये जो आपका है मैयोट, ये फ्रांस के अंडर में, ये है ज़रूर अफ्रीका और इसके पास, लेकिन ये मैयोट किसके पास है, ये आइलैंड किसके पास है, फ्रांस के अंडर में। अफ्रीका के अंडर में है कोमोरोस, अफ्रीका के अंडर में कौन है, कोमोरोस। तो आपके बड़ी आसानी के साथ पूछ लेगा कि ये मैयोटा क्या अफ्रीका के अंडर में है, नहीं, मैयोटा अफ्रीका के अंडर में नहीं, जो कोमोरोस है वो किसके अंडर में है, अफ्रीका के अंडर में है। और ऐसे ही मॉरिशस, मॉरिशस भी किसके अंडर में है, अफ्रीका के अंडर में। जबकि रियूनियन, रियूनियन किसके अंडर में, फ्रांस। तो फ्रांस के अंडर में कौन कौन सा आ गया, मायोटे और री यूनियन, ये किसके अंडर में है, फ्रांस के अंडर। और अफ्रीका के अंडर में कौन सा है, एक तो मॉरिशस और कोमोरोस, ये आपको जरूर याद रखना। और मेडागास्कर ये आपको कौन से ओशियन में है, इंडियन ओशन। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से हम चालू करने जा रहे हैं लेक्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका की जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लेक नासिर, ठीक है, लेक नासिर, ये कहाँ पे है लेक नासिर आपका, देखो, ये आपका रहा इजिप्ट, ये आपका क्या है, इजिप्ट। लेक नासिर कहाँ पे, ये यहाँ, लेक नासिर, ठीक है। तो लेक नासिर आपका कहाँ पे हो गया, पहला तो लेक आपका कंप्लीट है, लेक नासिर इजिप्ट में। इजिप्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो रिवर है, ये कौन सी रिवर है, नाइल रिवर, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे लंबी नदी, और दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी नदी। पहली बड़ी नदी आपको बताया था कौन सी, अमेजन रिवर, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो आपका रहा है इजिप्ट, इजिप्ट में आपको ये पता ही है नाइल रिवर पे ये कौन सा पोर्ट है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट बताया था आपको। और स्वेज कैनाल पे ये कौन सा है, पोर्ट सईद बताया था, ठीक है। स्वेज कैनाल ये किस पे, सिनाई पेनिनसुला पे है, किस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। अब इसके बाद लेक नासिर आपका ये रहा, लेक नासिर कहाँ, लेक नासिर कहाँ पे, इजिप्ट में। सिंपल आपको याद रखना है लेक नासिर कहाँ पे है, इजिप्ट में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इजिप्ट लेक, अब इजिप्ट की लेक और कौन कौन सी, ठीक है। सबसे पहले तो आप दो लेक्स को बड़े आसानी से याद रखिए, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, बिटर, एक मिनट, हाँ, लेक। सबसे पहले तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल लिटिल बिटर लेक। ये दोनों लेक्स कहाँ पे हैं, इजिप्ट में। ये दोनों लेक्स कहाँ पे हैं, इजिप्ट में। ये दोनों लेक्स कहाँ पे हैं, इजिप्ट में। इसके ऊपर आपको याद रखना है टिम्सा लेक, टिम्सा लेक। और इसके ऊपर एक और आपको याद लेके रखना है अल मंजिला लेक, अल मंजिला। ये तीन लेक आपको याद रखनी है, ठीक है, सॉरी ये चार लेक आपको याद रखनी है। नॉर्थ टू साउथ ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ इसका
अरेंजमेंट क्या होगा, सबसे पहले अलमंजिला लेक क्या है, अलमंजिला लेक जो कि आपका ये रहा अलमंजिला लेक, ठीक है। इसके बाद कहीं आपका यहाँ पे है क्या, टिमसा लेक, टिमसा लेक। नेक्स्ट जो है वो ग्रेट बिटल लेक और लिटिल बिटल लेक, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या, अलमंजिला, दूसरा टिमसा, तीसरा ग्रेट बिटल लेक और लिटिल बिटल लेक। तो ये दोनों तो आपको आसानी के साथ याद हो ही गए हैं। बस दिक्कत किस में, अलमंजिला और टिमसा में। 2 3 4 बार लिखिए, तुरंत अपने आप याद हो जाएगा। अलमंजिला लेक और टिमसा लेक। इसके पहले क्या पढ़ा था, लेक नासिर। इसके पहले क्या पढ़ा था, लेक नासिर लेक, ठीक है। लेक नासिर, ये हो गया, ठीक है। 4 लेक पढ़ा चुके हैं, 5 लेक। पहला लेक नासिर, लेक नासिर, ठीक है। इसके बाद अलमंजिला, इसके बाद टिमसा, इसके बाद ग्रेट बिटल लेक, लिटिल बिटल लेक। तो ये आपका हो गया किस में, सभी ये किस में, इजिप्ट में। नेक्स्ट है लेक टाना। लेक टाना किस में, इथोपिया में। लेक टाना ये किस में, इथोपिया में। सिंपल आपको याद रखना है, लेक टाना किस में, इथोपिया में। लेक टाना किस में, इथोपिया में, बस। इससे पहले क्या बताता है, लेक नासिर कहाँ पे है, इजिप्ट में। और इसके पहले अलमंजिला, टिमसा, ग्रेट बिटल लेक, लिटिल बिटल लेक, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। लेक ताना कहाँ पे है, इथोपिया में। इथोपिया में क्या है, लेक ताना लेक। नेक्स्ट है लेक असाल। देखो अभी आपको ये पता था लेक ताना, ठीक है। इसके बाद लेक एशॉल, ये क्या है, जिबूती। क्या है, जिबूती। जिबूती कैपिटल क्या है, सेम टू सेम जिबूती, ठीक है। ये आपको है लेक असाल। और ये आपका क्या है, ये आपको बताया था क्या, लेक ताना। ये क्या है, लेक ताना। उससे पहले क्या बताया था, अलमंजिला, टिमशा, ग्रेट विटर, लिटिल विटर लेक। ये 4 लेक आप कहाँ पे हैं, इजिप्ट में। नेक्स्ट है लेक टरकाना। लेक टरकाना कहाँ पे है, केन्या। लेक टरकाना कहाँ पे है, केन्या में। लेक टरकाना केन्या में। लेक टरकाना कहाँ पे, केन्या में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेक नासिर। पीछे का भी याद करते हैं, लेक नासिर कहाँ पे है, इजिप्ट में। इसके और ऊपर नॉर्थ टू साउथ क्या है, अलमंजिला लेक, टिमसा लेक, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ठीक है। लिटिल बिटर लेक। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लेक ताना। यहाँ पे क्या पढ़ा था, लेक ताना। यहाँ पे क्या पढ़ा था, लेक जिबूती में, लेक असाल, लेक। और यहाँ पे भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेक टरकाना, ठीक है। ताना असाल टरकाना, ठीक है। ताना असाल टरकाना। ऊपर क्या है, लेक नासिर, अलमंजिला, टिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। इसके बाद लेक अल्बर्ट और लेक एडवर्ड दोनों क्या है, कॉन्गो और युगांडा की बॉर्डर पे हैं। देखो ये आपको बताया था, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। इसके इस साइड क्या था, कांगो, डीआरसी याद करिए, डीआरसी, ठीक है। ये क्या था, डीआरसी। डीआरसी की कैपिटल क्या थी, किनशासा, ठीक। किनशासा, इसको भी याद रखिए, किनशासा, ठीक है। अब एक मिनट, इसके बाद युगांडा। युगांडा के बॉर्डर पे और डीआरसी के बॉर्डर पर ये क्या है, ऊपर है लेक अल्बर्ट, ये वाली लेक। और इसी के नीचे साउथ की साइड एक और बॉर्डर पे लेक क्या है, लेक एडवर्ड। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अल्बर्ट और एडवर्ड 2 भाई हैं। और ये किस पे है, डीआरसी प्लस कहाँ पे, युगांडा। सिंपल इतना याद रखना है, अल्बर्ट और एडवर्ड किस पे है, डीआरसी और प्लस युगांडा में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लेक विक्टोरिया देखो, अब ये पूरा है लेक विक्टोरिया। अब ये आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, लेक विक्टोरिया कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, युगांडा में ये कवर कर रहा है, ये आपका तंजानिया में कवर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा केन्या में भी है। तो ये कितने कंट्रीज़ में आ गया, 3 कंट्रीज़ में आ गया है। किस किस में, युगांडा में, केन्या में और तंजानिया, ठीक है। युगांडा में, केन्या में और
युगांडा में, केन्या में और तंजानिया में, ठीक है। ये क्या है? लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया से कौन सी लाइन निकली है? इक्वेटर इसको क्या करती है? क्रॉस करती है, ठीक है, याद रखिएगा। इक्वेटर क्या करती है? क्रॉस करती है। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले हमने पढ़ा अभी तक लेक नासिर पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पे है? इजिप्ट में। अलमंजिला, टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ये कहाँ पे है? ये आपके यहाँ भी है, इजिप्ट में, ठीक है। लेक जो टाना है वो कहाँ पे है? इथोपिया में है। इथोपिया में। लेक ताना आ गया इथोपिया में। उसके बाद असाल कहाँ पे है? जिबूती में है। टरकाना कहाँ पे है? ठीक। लेक ये क्या है? टरकाना। लेक टरकाना है केन्या में। उसके बाद एडवर्ड और इसमें एडवर्ड और अल्बर्ट, युगांडा प्लस डीआरसी पे है, ठीक है। युगांडा प्लस डीआरसी पे ये है एक एडवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये क्या है? ये आपका विक्टोरिया, ये कहाँ कहाँ पे है? युगांडा में, केन्या में और, ठीक है, ये है। इसके बाद लेक टेंगनाइका, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे है? ये है लेक टेंगनाइका। अब जब आपको कंट्री पॉलिटिकल मैप आपको बहुत अच्छे से याद होगा तब आप कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये जो आपको लेक टंगनाइका है ये कहाँ कहाँ पे? देखो अब इस साइड ये तंजानिया में भी कवर कर रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाम्बिया में भी आया, देखो ये आया है, जाम्बिया में भी आ गया, ये डीआरसी में भी आ गया है और ये बुरुंडी में भी आ गया। तो ये कितने में आ गया? 4 में आ गया, ठीक है। डीआरसी, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया, ठीक है। लेकिन मेन जो है वो ये डीआरसी और प्लस तंजानिया में भी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए टंगनाइका और चारों अगर अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएँ, ठीक है, तो इसमें आपको पहले नंबर पे क्या लगाना है? आपको पहले नंबर पे आपको लगाना है तंजानिया, दूसरे पे आप क्या लगाएंगे? डीआरसी, ठीक है। पहले पे आपको तंजानिया ही टिक करना है क्योंकि इसका जो मोस्ट पार्ट है वो कहाँ है? तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया और डीआरसी में। नेक्स्ट है लेक मालावी। लेक मालावी को हम किस नाम से भी और जाते हैं? लेक न्यासा। तो न्यासा लेक ये कहाँ पे हो गई? मालावी, एम ने बताया था, ठीक है। रिफ्ट वैली एग्जाम्पल है, ये क्या है? रिफ्ट वैली एग्जाम्पल है लेक मालावी। कहाँ पे? यहाँ पे है लेक मालावी। अब लेक मालावी को भी आप आसानी के साथ बता सकते हो ये लेक मालावी है तो ये किस किस कंट्री में गई है, ठीक है। आप इसको देखो, ये मालावी में भी है, मोजाम्बिक में भी है और ये आपका जाम्बिया में भी है और ये थोड़ा बहुत एरिया इसका तंजानिया में। ये भी किस में आ गया? ये 4 कंट्रीज में हो गया। तो इसको लिख लीजिए तंजानिया प्लस मालावी प्लस जाम्बिया प्लस मोजाम। इस तरीके से है, क्या है? तंजानिया, मालावी, जाम्बिया और मोजाम्बिक, ठीक है। इस तरीके से है तंजानिया, मालावी, जाम्बिया और मोजाम्बिक। नेक्स्ट है आपकी चाड़ लेक। चाड़ लेक ये कहाँ पे है? देखो ये चाड़ लेक। तो बहुत डीपली ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये चाड़ लेक, चाड़ लेक कहाँ पर है? देखो एक तो ये हो गई कंट्री चाड़, ये चाड़ में आ गया, ठीक है। और एक आपका ये वाला जो है ये किस में आ गया? कैमरून में आ गया है। किस में आ गया? कैमरून में आ गया। ये पूरा ही है चाड़, ठीक है। ये कैमरून में भी आ गया और ये नाइजर नाइजीरिया में भी आ गया। चाड़ में आ गया तो ये कितनी कंट्रीज हो गई हैं? नाइजर में, नाइजीरिया में और कैमरून में, और चाड़ में तो ये है ही, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज में कवर अप है, ठीक है। प्लस चाड़ आप और यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी लेक्स हैं। लेक वोल्टा, वोल्टा लेक अभी बताया था आपको, घाना। लेक वोल्टा कहाँ पर है? लेक वोल्टा कहाँ पर है? घाना में। लेक वोल्टा कहाँ पर है? घाना में। लेक वोल्टा घाना में, ठीक है। अब
उसके बाद लेक करीबा। लेक करीबा कहाँ पे है? जाम्बेजी रिवर में। लेक करीबा जाम्बेजी रिवर में। ये 2 कंट्रीज़ में और है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। मोस्टली इसका 70% वो है जाम्बिया में, और इसके बाद 30% जो क्या है ये जिम्बाब्वे में। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखो अभी तक हमने लेक्स में कौन कौन सी लेक्स पढ़ी हैं, लेक्स में कौन कौन सा पढ़ चुके हैं। देखो लेक नासिर। लेक नासिर कहाँ पड़ा था? इजिप्ट में। अल मंजिला। अल मंजिला लेक कहाँ पड़ा है? इजिप्ट में। शिमशा। शिमशा कहाँ पड़ा है? इजिप्ट में। ग्रेट बिटर लेक ये भी कहाँ पड़ा है? इजिप्ट में। लिटिल बिटर लेक ये भी कहाँ पड़ा है? इजिप्ट में। ये सब किस में है? अब इसके बाद क्या है, सॉरी इसके बाद लेक जो ताना है वो कहाँ पे है? इथोपिया में। भी हमने किसमें? इथोपिया में। ये इंपॉर्टेंट है, लेक ताना कहाँ पे? इथोपिया में है। उसके बाद जो लेक है ये हमने कौन सा और दूसरा पढ़ा था? अशाल। क्या पढ़ा था? असाल। लेक असाल पढ़ा था जिबूती में। पढ़ा था जिबूती में। ठीक है। लेक अल्बर्ट और एडवर्ड ये कहाँ पे था? डीआरसी प्लस, याद करिए डीआरसी प्लस युगांडा। डीआरसी प्लस युगांडा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? केन्या में। केन्या में कौन सी लेक पड़ी थी? लेक टरकाना। किसका? लेक टरकाना। लेक टरकाना है। ठीक है। हाँ ये क्या है? केन्या में। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि इसी को हम कहते हैं लेक रुडोल्फ। लेक रुडोल्फ। ठीक है, हम क्या कहते हैं? लेक रुडोल्फ। ठीक है। तंजानिया में आपकी कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया 0 डिग्री लाइन से है, और ये कहाँ? तंजानिया में। तंजानिया में। ठीक है। इसके बाद विक्टोरिया किस किस में कंट्री में? युगांडा प्लस केन्या प्लस तंजानिया। सही है। ठीक है। टेंगनाई का लेक। टेंगनाई का लेक कहाँ पर है? बुरुंडी डीआरसी प्लस तंजानिया प्लस जाम्बिया। ओके, ये हो गया क्या आपका? टेंगनाई का लेक। लेक मालावी। मालावी लेक कहाँ पे है? यासन एक भी इसको जानते हैं, और इसका है रिफ्ट वैली एग्जाम। ये मालावी में है, मोस्टली क्या मालावी में। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? चाड़ लेक। चाड़ लेक ये किस में है? कैमरून में है। प्लस चाड़ में तो ये है ही, नाइजर में है, नाइजीरिया में। क्या में? और इसके बाद और कोई लेक पड़ा है क्या? बस इतनी लेक आपको बताई गई। तो इसी के साथ इस लेक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं। लेक्स ऑलमोस्ट इतनी ही हैं अफ्रीका में, इसमें कुछ ज़्यादा ही लेक्स हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो जितनी भी लेक्स थी वो पूरी कंप्लीट करा दी गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 4 बार रिवीजन करिए तो ऑटोमेटिकली आपको फिगर बनाने की कोशिश करिए तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के साथ थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने अपने फ्रेंड्स में जो भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम जो हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।